भूलने नहीं है ना, भूलने का। सही कर रखा योगी जी ने इलाज, बिल्कुल ठीक कर रखा, और जीवन भर योगी जी का साथ देंगे। हमें पता कि वो 2013 कैसे झेला, रात रात भर पहरा दिया है यार, कोई एक बजे लोग बैठ कर 1 महीने तक मुजफ्फरनगर ही नहीं जा पाए। हाल था, ये हाल था, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। इतना बुरा शासन नहीं हम लोगों ने देखा। वो दंश झेला इस क्षेत्र में 2013 के दंगों में कोई झेल नहीं सकता। उन्होंने तो हमारे ऊपर दंगे कराए थे, वे तो भूल जाएंगे। हमारे साथ तो जातियां हुई थी ना, हम तो नहीं भूल सकते। एक ही नेता था, डॉक्टर संजीव बालियान, यो आया यहाँ से, मुकदमे लिए इन्होंने मुकदमे लिए। और जो ये मुकदमे ना लेना, आज हम बन गए थे, आज हम तो मेरे 5,000 जागतों के नाम थे उसमें, और जो नाम ना करते क्या होता। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान, मुजफ्फरनगर में इस वक्त मौजूद हूं, धीराहेड़ी गांव में। 2013 में क्या हुआ था, किस तरीके से लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे थे। लोग कह रहे हैं कि आज मुजफ्फरनगर की बात नहीं होनी चाहिए, दंगों की बात नहीं होनी चाहिए, उनको भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, अब भाईचारा बन चुका है। लेकिन उस दिन को याद करके हर कोई सहम उठता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो जाट बिरादरी से, उनसे बातचीत करते हैं, जिन्होंने आंखों देखी, सब कुछ देखा था, जो चश्मदीद गवाह रहे थे, जो उस महापंचायत से लौट रहे थे। कोई दिल्ली से आ रहा था, किसी को अपने भाई की फिक्र थी। तो कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। क्या नाम है वैसा? मनोज कुमार, गांव रहमतपुर। मनोज जी, क्या हुआ था, कहां पर, किस तरीके से? आज तो बात हो रही है कि भूल जाओ और आगे बढ़ो, लेकिन आप कुछ बताइए जरा। 30 अगस्त को एक खड़े पार में रैली करी मोमडनों ने। जो हमारे लड़के सचिन गौरव मर गए थे, उनके पिता के उनके नाम आ गए थे, तो उन्होंने रैली करी। उसके विपक्ष में हमने 31 तारीख की रैली रखी। जब हमने मंदोड़ में रैली रखी तो हमारी रैली को रोक दिया गया। उसमें कुछ नेताओं ने वो वापस ले ली, लेकिन वह रैली रोक दी गई। लेकिन हम रुके नहीं, फिर भी बैरियर तोड़कर वहां चले गए, नंगला मदोड़। फिर 7 सितंबर की कॉल दी गई, भाई अगर इनके नाम नहीं निकलते सचिन गौरव के परिवार के, तो 7 तारीख को पंचायत रखी जाएगी। सरकार ने नाम निकालने की कोई कोशिश नहीं करी। तो 7 सितंबर को बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंच गए। जब उधर से हम चले, लगभग 3:30-4 बजे का टाइम था, तो हमारी 25 ट्रॉली थी, करीबन 800-900 लोग हमारे साथ थे। तो जैसा ही हम जोड़ी के पुल से मुड़े, वहां पीएससी का कैंप था। पीएससी ने कहा कि आप आगे न जाओ, ये हथियार लियो खड़े। हमने कहा भाई हम तो घर जाना जाएंगे। जैसे ही हम मुड़े तो उन्होंने सीधी गोली चलानी शुरू कर दी। सीधी गोली राइफलों, हाँ राइफलों से, जो भी उन पर हथियार थे, बंदूक, सीधी पीएससी एक साइड में खड़ी होगी। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो वहां गोली लगती रही। हम आगे को चले गए ट्रैक्टर लेकर। तो वहां से एक आगे रास्ता, कच्चा रास्ता उतरा था, तो वहां भी वेल काफी लोग खड़े थे, हजारों की संख्या में। आगे से भी उन्होंने मतलब एक बम टाइप फेंका, तो वहां रोक, बीच में रुक गए। फिर एक उधर से कोई एसपी देहात थे, वे आगे एक जीप लेगा, उन्होंने 2-3 उन पर फायर करी, वे रुके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस बीच में मेरा भतीजा अजय, वहां के बस अड्डे के राणा जी और सोनवीर सिंह, 3 आदमी मर लिए। तो वहां से लोग पीछे को भाग लिए। जब उन्होंने कोई ऐसा वो फेंका जिससे बहुत ऊपर तक लूक उठी, बम टाइप, तो हाँ जो भी कुछ था वो जो भाई वो आगे पड़ा पास में। ट्रैक्टरों में हमारे आग लगा दी, 15 ट्रैक्टर फूंक दिए, जिसमें मेरा भी ट्रैक्टर था। गोली लग गई, गोली भी लग गई थी, मेरा छर्रे लग गए थे। तो हमारा कितने लोगों को गोली लगी, हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। केवल जो मृतक है उनकी FIR दर्ज है, हमारी कोई FIR आज तक दर्ज नहीं हुई गोली लगने की। जबकि हुआ था जो किसी पर फायरिंग भी हो जाए उसकी भी 307 दर्ज होती है। हमारा गोली लगने के बाद भी FIR दर्ज नहीं हुई। हम जो है वहां से रात के 12:30 बजे तक हम वहीं खड़े रहे। फिर जो मेरठ DIG आए रात के 8:30 बजे के आसपास, उन्होंने कवर फायर दिया CRPF को लेकर। जब वे पीछे हटे, अब हमें यो पता नहीं चला हमारे लोग कितने मरे, कितना क्या हुआ। 3 की डेड बॉडी हमें बरामद हुई। उसके बाद लोगों के साथ ही थे जो हमारे साथ थे। उसके बाद ट्रैक्टर फूक गए। उसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में मेरी रिट 11 सितंबर की सुप्रीम कोर्ट में ना केस लड़ा। उसमें ट्रैक्टर की मरम्मत का पैसा दिया उन्होंने 2 लाख रुपए, वो जो कि पूरी वो उन्होंने, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला। दोबारा फिर वो पिटीशन गई, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो उन्होंने जो वो पैसा उन्होंने मंजूर करवाया था। आज जो कह रहे कि लोग नुको हम तो भूल गए, उस दिन की बात, या 1 महीने तक किसी की हिम्मत या नहीं बढ़ी। कोई मुझे फना कर चला जा,
किसी की ताकत नहीं थी कोई मुझे भरना कर चला जा। डेड बॉडी तोड़ने के लिए हम 6 सिपाही मिले हुए थे कार में। डेड बॉडी जो हम अपने भतीजे की तोड़ रहे थे उसके लिए ढूंढ रहे थे। 6 वो मिले और कमेडा गांव में नहर में एक साइड में हम डेड बॉडी बरामद हुई। तो आप समझ सकते हैं कि क्या आलम रहा होगा। है जी, कुछ तो आदमी नहर में कूद गए थे, जान बचाई लोगों ने डूब गई मर जा। हाँ मर गए थे अपना भी। भाई साहब जब 13-14 ट्रैक्टरों पे जोली गांव ने हमला किया था, ठीक है। एक साइड नहर थी, एक साइड से हथियार से गोलियां याद है अब तक? भूले याद है जी, भूला नहीं, कभी भी नहीं भूलने के, जीवन में कभी नहीं भूल सकते भाई साहब। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था कुछ लोग भूल गए जो आज नलका चला रहे हैं। हम आजम खां को नहीं भूले। आजम खां की देन थी वो झगड़ा। आजम खान जो आज जेल में पड़ा, योगी जी ने डंडा दे रखा जिसकी मैं, ठीक है। भूलने नहीं है ना भूलने का, सही कर रखा योगी जी ने इलाज, बिल्कुल ठीक कर रखा और जीवन भर योगी जी का साथ देंगे। हमें पता कि वो 2013 कैसे झेल रहा, रात रात भर पहरा दिया है यार, कोई एक बजे लोग बैठ कर 1 महीने तक मुजफ्फरनगर ही नहीं जा पाए। हाल था ये हाल था, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, घर से बाहर नहीं निकला। मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं, इतना भय व्याप्त था, खेत तक अपने पशुओं के लिए चारा नहीं लेने जा सके। अगर गए 10-12 आदमी गए, पता लगा यहाँ से कोई पशु खोल ले गया चारा की खिलाफ। इतना बुरा शासन नहीं हम लोगों ने देखा। वो दंश झेला इस क्षेत्र में 2013 के दंगों में कोई झेल नहीं सकता। उन्होंने तो हमारे ऊपर दंगे कराए थे, वे तो भूल जाएंगे। हमारे साथ तो जातियां हुई थी ना, हम तो नहीं भूल सकते। हमारी बहन बेटी के साथ में गलत हुआ, फिर वे उसके भाई, लड़की के भाई मार दिए गए, अपराधी पकड़े गए, ऊपर से डंडा आने के बाद वे सरकार के एक जाति के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए वहां जो मुजरिम थे वे छोड़ दिए गए। फिर हिंसा भड़की। हम लोगों ने न्याय के लिए एक अपनी पंचायत इकट्ठी करी, नंगड़ा मदोड़। आपको लगा, क्योंकि आप लोगों ने तो अपनी आंखों से सब देखा, कि दंगे को रोका नहीं गया बल्कि भड़काया गया, एक पक्ष को पूरी ताकत दी गई, ऐसा हुआ लगा क्या? भाई साहब दंगा करवाया क्या? अब करवाया क्या दिखा दो, ये पूरा जोड़ लगा लो। अगर दंगा करवाया तो मीनाक्षी चौक पर हुआ था, पूछ कर कहाँ हुए दंगाई। 2013 में दंगे इतने हुए, अगले शासन में दंगा हर 8वें दिन दंगा था। अब करवा दियो कोई। जब एसएसपी का डीएम का ट्रांसफर हो जाएगा रात को ही 12 घंटे के अंदर ही, तो फिर दंगा नहीं होना और क्या होगा। पूरे दिन यहाँ से ना तो जिले पे कोई प्रशासन आईपीएस अधिकारी था, यहाँ से ना डीएम था, पूरे 24 घंटे नहीं गुजरे। नहर पर जितने भी ट्रोली जा रही थी उन पर खुद कार्रवाई नहीं की और 47 तक की गोली चली, सुनियोजित हुआ था, राइफल गिन चली और कट्टे तमंचों की हथियार थे, सुनियोजित तरीके से सुनियोजित था, पहले से सब तैयारी थी। सुनियोजित इतना था, अगर हम लोगों ने पुलिस से भी गुहार करी तो उन्होंने भी ये कह दिया हमें ऊपर से आदेश है कि हम आपको कुछ नहीं सपोर्ट कर सकते। बताओ ट्रैक्टर जा रहे पंचायत में, जब हमला नहीं हुआ वापसी में क्यों हुआ और क्यों उनके पुलों पे हुआ जहां जहां मोमदन जनसंख्या ज्यादा की। भावड़ी शामली तक का आदमी मुजफ्फरनगर नहर पर था, हथियार ले गए, वे तो इकट्ठे हो रहे शामली तक के यहाँ मुजफ्फरनगर में और हमला करवा रहे। ताऊ जी क्या याद है कि भूल भाल गए? अब 8 साल भी। सुनो, मैं उस टाइम टीचर था, अब मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। मैं मेरी पोस्टिंग रहमतपुर में थी, रहमतपुर के और दिरेड़ी के और यहाँ के कम से कम 20-25 ट्रॉली गई हुई थी, उनमें मेरा बच्चा भी गया हुआ था। आपके बच्चे भी थे? मेरा बच्चा था एक रहमतपुर की ट्रॉली में। और जिस टाइम वो केस हुआ हम भुक्तभोगी हैं, और रात को पुलिस मेरे बारक गई मुझे उठाने के लिए। मैं टीचर होते हुए पुलिस मेरे बेलड़े के अंदर मेरे बारक पुलिस आई, जबकि मैं इस इलाके का रहने वाला भी नहीं हूँ। मेरा गांव बुढ़ीना कला पड़ता है, मैं अब मास्टर रहा रहमतपुर में, बेलड़े में मैं स्थान बना रखा रहने का। मेरा बच्चा उस ट्रॉली में खुद था, ये भी मेरे बच्चे हैं, ये में सब बच्चे मेरे सामने पड़े हुए। अच्छा जी, मैं भी उस भुक्तभोगी हूँ। उन पे तो क्या कार्रवाई होती, गांव गांव में पुलिस जाकर हमारे घरों पे चढ़ी। बताओ, हमारा कार्रवाई जहां होनी थी वहां नहीं हुई, बाकी आपको हमारे मुझे राम कुमार शर्मा मास्टर को पकड़ने के लिए पुलिस आई यार, मेरे बच्चे मेरे के अंदर मेरे घर पर पुलिस आई और किसी के बारह के पुलिस नहीं आई। 11 उस दंगे के बाद रहमतपुर का ही हमारा भतीजा मर गया, हम पे ही गोली चली। 42 लोग थे मेरी ट्रॉली में, जो FIR में भी हमने उनके नाम लिख रखे। आज तक इसकी तो बात दूसरी, 11 लड़कों ने जेल काटी, मेरे परिवार को ना, चाचा ताऊ के लड़कों ने, गांव वालों ने 4-4 महीनों की जेल काटी। अब जा केस उनका नंबर पर चल रहा है ना, सजा होने वाली। जो SSP आ गया उसने पूरी लिस्ट मंगवा ली आधार कार्ड वालों की, वोट वाली, उसमें छांट दिए जितने भी जाट है। ठीक है, जो दिल्ली नौकरी कर रहा है उन पर मुकदमे, जो पहले से ही किसी मुकदमे में जेल में पड़ा उस पर भी दंगे का मुकदमा। अब योगी जी के राज में राशन, गरीबों के लिए शासन और प्रशासन, ये तीनों चीज बहुत अच्छी है। तो क्या इस बार
आप मुजफ्फरनगर खासकर इस मीरापुर के आप वोटर हैं, तो इस बार क्या सोच के जाएंगे आप? क्या ये दंगा आपके जहन में रहेगा या इसको भूल के आप वोट करने जाएंगे? हम तो ये जाएंगे, हमें सुरक्षा मिला, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बना और इनका सुपड़ा साफ हो, जितने भी ये दंगा ही हैं। राष्ट्रवाद पर धर्म पर उठ जाएगी शुद्धि ठोक के। ठोक के? हाँ, ठोक कर जाएगी शुद्धि। उस मंजर को याद करके वोट देंगे? हाँ जी बिल्कुल, हाँ उसी मंजिल को वोट देंगे जो 2013 का झगड़ा हुआ था। भूले नहीं है, ठीक है, वो हमारे याद है। अच्छा जी, ये हमारा भैया है, इसे मेरे से भी ज्यादा याद है, ठीक है जी। लठ लिए हैं भाई ने, ठीक है, हमने भी लठ लिए हैं, ठीक है जी। हमारे भी लठ लगे थे? हाँ बिल्कुल लगे थे जी, बंदूक से बच गए? बंदूक से बच गए थे, बीच में फंसे हुए थे। बहुत बुरा मंजर था वो। अखिलेश यादव भी कह रहे कि कानून का राज रहेगा, ये सिर्फ बात करी, इन्होंने कुछ नहीं करा। राज तो आजम का ही रहेगा जी, राज तो आजम का ही रहेगा। अगर अखिलेश जी की सरकार हो तो राज तो आजम का ही है। जो जयंत चौधरी है ना, उनका कैरियर ही खत्म करने लग रहा अपना अखिलेश यादव, ये समझ गए? अपना जयंत चौधरी के चक्कर में जो यहाँ के लोग आज के टाइम में जयंत चला कर रहे हैं, नलका चला रहे हैं, ठीक है, धरी की धरी रह जाएगी राजनीति उनकी। मायावती के अखिलेश की सरकार में 50-50 हजार करोड़ का भुगतान हुआ है गन्ने का। योगी की सरकार है, इसमें 1.5 लाख करोड़ का भुगतान हो रहा, ठीक है नहीं? तो ये तो किसान बावले हो रहे थोड़े से, और ये भी इलेक्शन आता तो नजदीक आता तो वोट गिरेगा फूल पे ही। ये फिर मसीह, ये जो आरएलडी के सपक है ना, ये नु कहेंगे फिर कहने लगा नुको तो मशीन में गड़बड़ करके जीत गए। अभी वो रोना रह रहा इनका बस, और हाँ रह रहा लास्ट का रोना। और अजीत सिंह खत्म इसी पे हुआ, इस दंगे से अजीत सिंह खत्म हुआ। सारे नेता है यहाँ से, एक अजीत सिंह नेता सारा जब वापिस चला गया, और जब अभिजीत सिंह वापिस चला गया और यहाँ से भी वापिस चला गया। मतलब जब उस समय बिल्कुल आप अकेला महसूस कर रहे थे क्या? कोई एक ही नेता था हमारा, एक ही नेता था, डॉक्टर संजीव बालियान। यो आया यहाँ से, मुकदमे लिए इन्होंने मुकदमे लिए, और जो ये मुकदमे ना लेना, आज हम बन गए थे, आज हम हरतो हमारे 5000 जागतों के नाम थे उसमें, और जो नाम ना करते क्या होता? अजीत सिंह ने जब भी यहाँ टिकट दिया मीरापुर विधानसभा पे, मोमदनी तो यहाँ टिकट दिया, वही प्रत्याशी तारे। आज तक उसने कभी किसी जाट नेता को यहाँ तारा हो, टिकट दिया हो तो कहीं भी किसी सीट पे। अजीत सिंह का भी वही हाल था, वही है जयंत काल। अब का बिक गया जयंत तो सपा के दोबारा, ठीक है नहीं? आप क्या कहेंगे, युवा है क्या इस बार? तारा आपको, यह सपा सरकार थी, नहर का पानी रोकने गए थे लोक दल वाले, और टिकैत भी मुरादनगर नहर पे पिटे थे, सपा नहीं पिटे थे, बीजेपी ने पिटे तो नहीं, शरद मान का भेज तो दिया घर वापसी, तो मान लिया तो बीजेपी बढ़िया भाई। किसानों के लिए तो आपको लग रहा है बदल गए, मतलब जो सरकार मान रही है आप उसके साथ खड़े हैं? हाँ, सरकार के साथ खड़े हम तो, वो मान नहीं गई भाई, जो हमारी शर्तें थी वो मान गई हमारी, तो अब हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं। तो जयंत तो अपना है ना, अपना था है तो गलत नाव में बैठ गया ना, सपा नहीं तो पिटते थे, याद कर लियो, बूझ लियो, आपको पता होगा। मुरादनगर नहर में पानी रोकने गए थे, वहाँ पिटे थे। इस बार जात बिरादरी पे वोट नहीं है क्या? नहीं, धर्म पर वोट गिरा कि राष्ट्रवाद पर। एक चीज बता दो आप, यहाँ से एक टिकट राज्यपाल बालियान जी का, वहाँ से 5 टिकट जो है समाजवादी के, मतलब सिंबल उसका उनका, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे एक चीज बता दो, कल को अगर अखिलेश जी को जरूरत पड़ेगी तो ये 5 जयंत के साथ जाएंगे या अखिलेश के साथ जाएंगे? ये 5 ही आदमी, जो 5 विधायक अगर ये बन गए, और एक राज्यपाल बालियान तो इसके साथ ही रहेगा जयंत की, लेकिन 5 ही आदमी ये अखिलेश के साथ जाएंगे या जयंत जी के साथ जाएंगे? ये तो वहीं रहेंगे जिसने इन्हें टिकट दे रखा, भले सिंबल हो भाई जट्टों की, इनका तो यो जट्टों की वोट ले आओ। बड़ी वजह योगी को चुनने की क्या है? सुरक्षा सबसे मेन तो सुरक्षा है जी, सुशासन और सुरक्षा। और फिर दूसरा हमारा धारा 370 खत्म कर दी, राम मंदिर बना दिया, और सड़कों का सुरंग बना दिया। मैं एयरपोर्ट पर 22 तारीख में आया था, यो क्या थी 22 जनवरी, एयरपोर्ट में अपने बच्चों को लेकर घूमने गए थे। 22 तारीख में वहां से चला क्या नाम 8:15 बजे, और 8:10 में मैं गाँव रहमतपुर था, 185 किलोमीटर, 2 घंटे मैं केवल अपने घर आ गया मैं। हाँ जी। आप किस मुद्दे को इस बार ले जाएंगे चुनाव में? सुरक्षा। योगी जी ने वो तो साफ कह दिए कि योगी जी तो इस बार मंदिर में पहुंच गए, गोरखपुर में उनकी सीट दे दी और वो वहीं रहेंगे, अब निकलने वाले नहीं है, अब लखनऊ नहीं पहुंचेंगे। जन्म ही मंदिर से लिया, उन्नत तो उसका तो जन्म ही मंदिर का हो, जिसका जन्म मंदिर का हो वो मंदिर में रहेगा, जिसका किसान का जन्म धरती पर हुआ वो किसान ही रहेगा, चाहे वो राष्ट्रपति बना दे तू,
रहेगा किसान। योगी जी अखिलेश जी अपना घर भर रहे, पूरे फैमिली में कोई छोटा बच्चा भी होगा ना, बच्चा उसे भी कोई ना कोई पद दे रखा होगा। योगी जी की बहन आज भी है ना भाई साहब, चाय बना रही उत्तराखंड में, चाय बना रही। मोदी जी का परिवार देख लो, आज भी भाई परचून की दुकान चला रहा। ये साले लूट रहे साले देश को। सफाई महोत्सव कर साला का रखा साला हमारा हैं, कम है अपनी करा लो। 5 साल से नचाया इन्होंने हैं। आप किस मुद्दे को इस बार चुनाव में ले जाएंगे? बस सबसे बड़ा शांति, सुरक्षा और कार्य। भाजपा का कोई ऐसा गलत कार्य नहीं हुआ 5 साल में, अगर जो उस पर उंगली उठा दे कोई जानबूझ के राजनीति कोई करने लगा तो गलत है। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि बाबा का जाने का वक्त आ गया। उसका बाप भी रहा पहले, वो भी रहा। हमने तो देखा नहीं। पुलिस की पूरी हिम्मत, सीगरी मास्टर था मैं, वो झगड़ा आया, पुलिस की हिम्मत तो सीगरी में पड़ने की पड़ी नहीं। और जबकि उसकी सरकार थी, वो उसकी सरकार थी, तो वहां पुलिस क्यों नहीं बढ़ी? जबकि पुलिस पिट रही, पुलिस पिट रही गाँव में, और पुलिस को अधिकारियों को नहीं जान दिए, एसपी तलक को और कलेक्टर को नहीं जान दिए सीगरी का पुलिस जी के शौक। सफाई में विद्या बालन बुलाई थी, 10 करोड़ दिए थे नाचने के लिए, 10 मिनट के 10 करोड़ रुपए है, जनता का पैसा था सारा है। इसके लिए वोट करेंगे तो जनता भूल जाती है ना। क्यों भाई साहब, इस बार क्या याद रहेगा जब वोट देने जाएंगे 10 तारीख को? इस बार तो तैमन वाले बाबा याद रहेंगे, कमल का फूल। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? किस मुद्दे पे रहेंगे? बिजली, पानी, सुरक्षा, कौन सा मुद्दा लेके जाएंगे? मुद्दा ही हो जी, सब कुछ मुद्दा है जी। मुद्दा ही हो, एक तो चोर नहीं रहे जंगल में, किसी टाइम चल जाओ, पानी चला लो, कुछ ही कर लो, चोर चार कुछ नहीं रहे। अब जब कोई डर रहा है नहीं, अब तो बस बाबा ही दिख रहे, बस फूल वाले बाबा। 300 यूनिट बिजली की घोषणा भी तो अखिलेश यादव ने ही कर दी कि फ्री देंगे अब की बार। ये सब ढोंग है। बिजली आवती कहाँ थी? उस समय बिजली कहाँ आई थी? 8 घंटे का टाइम देगा तो 3 घंटे 3.5 घंटे तो ऊपर कभी बिजली नहीं आई। तो आप क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब से 5 साल पहले सरकार में सरिये मारकर रुक्का पटक रहा था जी, और 11 बजे रात के बिजली आया करती, बिजली नहीं दिखाई देती, और जागते रहियो। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, और योगी जी आ रहे हैं। जीत लोगे इस मीरापुर? फिर पक्का जीतते हैं, पक्का। मीरापुर जीत रहे हो? 6 की 6, 100% भाई साहब, 100%। डिब्बा गोल मिला जी हाँ, डिब्बा तो डिब्बे वालों का गोल होगा, नल का नहीं चलना, ना साइकिल चलनी, पंचर होगी दोनों की। कमल का फूल है, वो तो कह रहे भूल। दिमाग में से निकाल दो जो सोच रहा हो कि भाई तुम्हारे अखिलेश जी आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं आ रहे, किसी कीमत पे नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आने के। अपने बाबा जी आवेंगे, दिल जीत रखा बाबा जी ने, सुरक्षा दे रखी, सुरक्षा। तो जनता जनार्दन ने अपनी राय रखी कि आखिरकार वो क्या समझते हो। सबसे बड़ी बात कि 2013 का जो दंश इन लोगों ने झेला था, वो आज भी इनके जहन में उसी तरीके से जिंदा है। कैसे उस पुल पर इनके साथ मारपीट हुई थी, इनकी जान चली गई इनके भाइयों की, और कैसे पुलिस सिर्फ ताकती रही, खड़ी रही। आप अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रहे हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि इसी तरीके से मुद्दे की बात चलती रहेगी। मुजफ्फरनगर से अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।